हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः उपस्थित हूँ। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ 8 से संबंधित वीडियो पे क्वेश्चन लेके साथियों, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से 2021 में वेरी मोस्ट है साथियों। और ये जो प्रश्न साथियों सभी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण से संभावना है, क्योंकि साथियों यही से प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं साथियों, जो पूर्व परीक्षाओं में हो चुके हैं साथियों, जो मोस्ट होते हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ अच्छी तरीके से हो रही होगी। आप मस्त होंगे, खुशहाल होंगे साथियों। टेंशन फ्री होकर आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए साथियों, निश्चित ही सफलता आप लोगों को मिलेगी साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आपके जो दोस्त यार मित्र हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी को साथियों बेहतर बना सकें साथियों। तो चलते हैं साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों कल हमने एक वीडियो में प्रश्न डाला था और आप लोगों के कमेंट के लिए छोड़ दिया था कि उसका उत्तर आप लोग देंगे, जो था साथियों BFA। क्या था साथियों? BFA आर्ट। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पहले समझेंगे, उसके बाद आंसर को देंगे। तो BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो चार ऑप्शन थे साथियों। विश्व भारती शांति निकेतन था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था। यह पीजीटी परीक्षा 2004 में मित्रों यहाँ पूछा गया था प्रश्न साथियों। तो आप लोग इसमें इस चीज़ को ध्यान देंगे तो जो BFA होता है ना, जो BFA की जो शिक्षा होती है साथियों, ये चारों विश्वविद्यालयों में दिया गया है। विश्व भारती शांति निकेतन में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी दिया गया है BFA की शिक्षा। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है? BFA आर्ट एजुकेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है साथियों? BFA इन आर्ट एजुकेशन की शिक्षा सिर्फ कहाँ दी जाती थी साथियों? केवल जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ही दी जाती थी। BFA की तो चारों जगह दी जाती, लेकिन BFA आर्ट एजुकेशन पूछ रहा है तो ये सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो राइट द आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? C हो जाएगा। तो ये रहे कल के आंसर के जवाब, क्वेश्चन के जवाब साथियों। तो कुछ मित्रों के जवाब सही आए थे, लेकिन कुछ मित्रों के जवाब गलत भी आए थे, तो उसको आप ध्यान से इसको चीज़ को लर्न करिए। तो अगला है आज का जो आपका मोस्ट प्रश्न साथियों, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों आगामी एग्जाम 2021 के लिए, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं साथियों। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? गोवा में। कहाँ हो जाएगा साथियों? गोवा में। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसकी स्थापना गोवा की कला को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, रुचिका आर्ट गैलरी का। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध है। ये जो वर्ली है, लोक चित्रकारी है, इसका संबंध किससे पूछ रहा है? किस राज्य से है? तो वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों आप इसको देख के बताइए प्रश्न में कौन सा उत्तर आपका सही होगा। और कुल 20 क्वेश्चन है साथियों, इसमें से 20 क्वेश्चन में से कितना आंसर आपका सही होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, वर्ली का जो संबंध साथियों महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र मुंबई से ना। वर्ली लोक चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र से है। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति, कहाँ से साथियों? महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति की रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण है साथियों, जो दीवारों को सजाने के लिए किया था। जो वहाँ के कच्चे घर की दीवारों तो उन्हीं को सजाने के लिए ये चित्रकारी के लिए की जाती थी। तो वर्ली जो था आपका महाराष्ट्र से संबंधित था। अगला है प्रश्न, वासारी कौन थे? तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, वासारी कौन थे? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वासारी कौन थे साथियों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आप उसे बताएंगे हमें, वासारी कौन था? तो पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों है, इसमें जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे राइट आंसर हम देखेंगे तो इसमें से 2-3 मिल रहे हैं साथियों। तो वासारी क्या थे तो उससे संबंध में आपको बता दे रहा हूँ। वासारी जो थे साथियों, ये इनका पूरा नाम था जॉर्जियो वासारी। क्या नाम था साथियों? जॉर्जियो वासारी। जॉर्जियो वासारी जो थे एक प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार थे। कौन थे साथियों? एक इटालियन चित्रकार थे, जो साथियों चित्रकार थे, वास्तुकार थे, लेखक थे और इतिहासकार थे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा सब हो जाएगा, इसमें से जान लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? ये चित्रकार थे,
चित्रकार, फिर वास्तुकार, फिर लेखक, उसके बाद साथ ही क्या थे, ये इतिहासकार थे। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर, इसमें जो राइट आंसर, आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलेंगे, ये प्रश्न विवादित था, लेकिन इसमें जो वास्तुकार भी है, इतिहासकार भी है, मूर्तिकार भी थे, इसी के साथ साथ वह सारी क्या थे, लेखक भी थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न में। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय नहीं है। तो इसमें 4 कलाकार मित्रों दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन सा कलाकार जो है वो भारतीय नहीं है ना। तो इसमें देखिए कौन सा कलाकार जो भारतीय नहीं है साथियों। तो इसमें जो हो जाएंगे कलाकार अर्प, क्या है साथियों, अर्प जो है ये क्या है, भारतीय कलाकार नहीं है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, शांति दवे, जी.आर. संतोष, जे स्वामी ने सब भारतीय, लेकिन अर्प जो है भारत का नहीं है। तो इसका पूरा नाम साथियों क्या है, जीन अर्प। क्या नाम है, जीन अर्प। ये जर्मनी से है। इसका संबंध किससे साथियों, जर्मनी से है। ये वास्तुकार और चित्रकार और प्रिंट मेकर तथा कवि था। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके बीच में दिया गया, पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है। तो चारों ऑप्शन देखिए साथियों, कौन चित्रकार नहीं है। तो इस चित्रकार को आपको ढूंढना है कि चित्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, भूपेन हजारिका। कौन साथियों, भूपेन हजारिका जो थे ये चित्रकार नहीं थे। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। भूपेन हजारिका जो थे चित्रकार नहीं थे, बल्कि साथियों कवि थे और फिल्म निर्माता थे। भूपेन हजारिका जो थे कवि थे और फिल्म निर्माता थे, चित्रकार नहीं थे। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न 2010 में पूछा गया साथियों। अगला है आपका प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थे। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थे। तो वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम के दृष्टि से साथियों, तो प्रथम भारतीय महिला जो चित्रकार थी सुनयानी देवी थी। कौन थी साथियों, सुनयानी देवी। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों ना। ये जो सुनयानी देवी थी साथियों, बंगाल के पटचित्र शैली से ये प्रभावित थी ना। इनका जो समय था चित्रकारी करने के लिए 1905 से लेकर 1938 ईस्वी तक ये चित्रकारी की थी। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, तनख्वाह कुंडली चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं। तनख्वाह कुंडली जो चित्र हैं किस राज्य में पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से, पीजीटी परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया साथियों, तनख्वाह कुंडली चित्र किस राज्य से संबंधित है। तो तनख्वाह कुंडली जो चित्र है साथियों किस राज्य से संबंधित, तो हिमाचल प्रदेश से। किससे संबंधित साथियों है, हिमाचल प्रदेश से है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों ना, ये जो तनख्वाह कुंडलित चित्र से साथियों क्या था, इसमें एक नेपाली कला होती थी। जो तनख्वाह कुंडलित चित्र होती थी, एक नेपाली कला होती थी, जिसमें कपड़े पर गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जाता था तनख्वाह कुंडलित पे। तो अगला है, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी की थी ना। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ साथ चित्रकारी भी की थी, यानी कि साहित्यकार हैं और साहित्य के साथ साथ वो चित्रकार भी थे ना। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या क्या है, किरण शर्मा है, रचना है और महादेवी वर्मा है। तो इसमें जो महादेवी वर्मा हो जाएंगे साथियों, ये क्या थी, ये चित्रकारी के साथ साथ या कवि के साथ या साहित्यकार के साथ साथ क्या थी, चित्रकारी भी करती थी। तो कौन थी साथियों, महादेवी वर्मा थे। तो महादेवी की चित्रकारी का पता कैसे चलता है, तो जैसे दीप शिखा, इनकी जो 2 रचनाएं हैं, जैसे दीप शिखा और संध्या गीत, तो इसमें ही इनकी चित्रकारी से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। अगला है आपका, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो ये जो थे लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका साथियों, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा का मतलब होता है साथियों मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्ति, जो मिट्टी के सामान बनाए जाएं उन्हीं को टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध साथियों, तो गोरखपुर। कौन सा साथियों जगह प्रसिद्ध थी, गोरखपुर। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। किस प्रथम भारतीय चित्रकार को पद्मश्री, कौन सा उस पर पूछ रहा है, पद्मश्री से अलंकृत किया गया था।
तो इसमें जो ऑप्शन होगा साथियों देखिए, एम एफ हुसैन हो जाएंगे, सुधीर रंजन खस्तगीर थे, जय स्वामीनाथन थे, बेकडप्पा थे। तो कौन सा चित्रकार था जिसे जिसे पद्म भूषण पहले पूछ रहा है, सबसे पहले पद्म श्री का उपाधि दिया गया था, तो उससे सुधीर रंजन खास्तगीर थे। तो सुधीर रंजन खास्तगीर को ही सबसे पहले साथियों पद्म श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्र दरार के चित्रकार हैं? सबसे उम्र दरार पूछ रहा है साथियों, उम्र दरार के चित्रकार थे। तो 4 चित्रकार के नाम आपके सामने दिया गया है, इनमें से पूछा सबसे उम्र के कौन चित्रकार हैं? तो इसमें जो सबसे उम्र चित्रकार थे साथियों कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन जी, एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे जो सबसे उम्र दरार के चित्र माने जाते हैं साथियों। इनसे पहले थे कौन साथियों उम्र के सबसे उम्र के चित्रकार? सतीश गुजराल थे जो 89 वर्ष के थे साथियों। इनसे पहले कौन थे? सतीश गुजराल जो 89 वर्ष के थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था। प्रश्न काल में एम.एफ. हुसैन सर्वाधिक उम्र 90 वर्ष माना जाएगा। तो इसमें सबसे अब कौन हो जाएंगे? 90 वर्ष में एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों, महान स्फिंक्स अवस्थित है, महान स्फिंक्स अवस्थित है। तो कहाँ है साथियों महान स्फिंक्स अवस्थित? तो ये हो जाएगा गीजा में। कहाँ है? गीजा में ना। महान स्फिंक्स क्या है? मिस्र में नील नदी की पश्चिमी तट पर गीजा में एक चूने के पत्थर की मूर्ति है। किसकी पत्थर की मूर्ति है साथियों? चूने की पत्थर की मूर्ति है। कहाँ में? नील नदी के पश्चिमी तट गीजा में, जिसका शरीर सिंह के समान तथा मुंह स्त्री के भांति बताया जाता है। अगला है मूले रुज क्या था? तो वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से साथियों मूले रुज क्या था? साथियों मूले रुज क्या था? तो मूले रुज तो साथियों मदिरालय था। क्या था? एक मदिरालय, जहाँ पे लोग मदिरा पीने जाते थे ना। ये कहाँ स्थित है साथियों? पेरिस में। कहाँ स्थित है साथियों? पेरिस में। इसकी स्थापना 1889 में चार्ल्स जिडलर जोसफ के द्वारा किया गया था। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जो चित्रकारी की? कह रहा है कि भारत का कौन सा वह प्रधानमंत्री था जो प्रधानमंत्री था लेकिन उसके साथ साथ चित्रकार भी था? तो कौन जाएंगे? पी.वी. सिंह। कौन हो जाएंगे साथियों? पी.वी. सिंह हो जाएंगे ना। ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के और स्वर्गीय मर चुके हैं। ये पी.वी. सिंह जो थे भारतीय साथियों क्या थे? चित्रकार थे साथियों, और अच्छे फोटोग्राफर भी थे। तो अगला आपका जो महत्वपूर्ण है साथियों, काइटे काम का संबंध किस कला से है? काइटे काम का संबंध जो है किस कला से है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, काइटे काम का संबंध किस कला से है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ईसाई कला। किससे संबंध था साथियों काइटे काम का? ईसाई कला से संबंध था ना। काइटे काम का संबंध ईसाई कला से था। ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र रोम की भूमिगत समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं साथियों। इनमें अंगूरों के गुच्छों, पत्तियों, फलों, पक्षियों के भी मनमोहक चित्र देखने को मिलते हैं। अगला है आपका चित्रकारों के नामों का उनके चित्रों के साथ सुमेल करना है मित्रों ना। कुछ चित्रकार दिए गए हैं और उनके नामों के साथ उनका क्या है? मिलान करना है। तो देखिए इसको आप फटाफट मिलान इसका करिए। मिलान करिए इसमें। तो इसका जो राइट आंसर का क्या होगा साथियों बताइए? इसका जो मिलान सही होगा साथियों, जैसे अमृता शेरगिल जो चित्र बनाए थे, क्या बनाए थे साथियों? द बनाना सेलर। क्या बनाए थे साथियों? द बनाना सेलर। तो अमृता शेरगिल का 2 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? 2 से। अमृता शेरगिल जो चित्र बनाए थे द बनाना सेलर यानी कि केला बेचने वाला। नंदलाल बोस का क्या था? नटीर पूजा। नंदलाल बोस का जो था क्या था साथियों? नटीर पूजा से संबंध है। अवनीनाथ टैगोर क्या बनाए थे साथियों? उमर खैयम की श्रृंखला ना। अवनीनाथ टैगोर को उमर खैयम की श्रृंखला से हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी को होगा मध्यकालीन संत से। तो इसका जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे
इसका जो राइट आंसर का जो मिल रहा है साथियों, किससे मिल रहा है? बी वाले ऑप्शन से मिल रहा है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो वेरी वेरी मोस्ट साथियों कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी की गई थी। तो ये आज का हमारा जो है साथियों 49वां वीडियो है। इससे कला टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल चुके हैं साथियों। वहाँ से जो लोग न भाई बहन देखें, वहाँ से चैनल को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो क्या रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी साथियों? तो पेरिस में। सबसे पहले इनकी चित्रों की प्रदर्शनी की गई थी वो पेरिस में की गई थी। कब? 1930 में। कब की गई थी साथियों? 1930 में। इसके अलावा और इनके चित्रों की जो प्रदर्शनियाँ की गई, जैसे लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में भी साथियों की गई थी। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण है साथियों आज का और लास्ट प्रश्न है साथियों, मनुष्य निर्मित, क्या पूछ रहा है? मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? यानी कि मनुष्यों द्वारा, आदमियों द्वारा बनाया गया पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से साथियों, तो इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। द रेनेडियर, द बीनस ऑफ बिलेंडार्फ, द हेड ऑफ वार्क, द डांसिंग गर्ल। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो साथियों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। वो हमारे मेहनत का फल होता है, इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के बीच साथियों नए नए वीडियो लाने के लिए हम लोग उत्सुक होते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर होती है साथियों। तो चलते हैं साथियों, लाइक करने के लिए, कमेंट के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।